नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह। आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उनकी स्टेबिलिटी और उनसे जुड़े और फैक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, स्टेबिलिटी पे किन किन फैक्टर्स का वजह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, वो सब हम देखेंगे। और साथ में हम एक्सेप्शंस भी देखेंगे, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है। ये आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 1 में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आएगा, जिसमें कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस, आपके फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स आते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री रेडिकल्स देखते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? शॉर्ट लिव फ्रैगमेंट्स कॉल्ड शॉर्ट लिव फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो कि अगर हम पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट वो एक तरह का मॉलिक्यूल आप समझ सकते हैं, जो कि आपके स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट के बीच का अ, एक फ्रैगमेंट होता है, जिसके बिना, जिसके थ्रू पास किए हुए हमारा कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म भी देखते होंगे तो आपको या तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बोकैटायन मिलते होंगे, या कार्बन आयन मिलते होंगे, या फ्री रेडिकल। उसके अलावा कार्बीन, नाइट्रीन्स, अराइंस, इस तरह के भी आपको इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। तो इंटरमीडिएट्स एक तरह की वो कड़ी है जो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल की से प्रोडक्ट को पहुंचाने में मदद करती है। तो उसमें फ्री रेडिकल्स, अ फ्री रेडिकल मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एन ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज रिजल्ट ऑन अकाउंट ऑफ होमोलिटिक फिजन। हमें पता है दो तरह के फिजन होते हैं, होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। तो फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक फिजन की वजह से होते हैं, जैसे कि सीएल, जैसे आप क्लोरीन में फ्री रेडिकल देख रहे होंगे, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, इन सब के फ्री रेडिकल्स हैं जिसपे एक डॉट हमारा लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन बन गए हमारे। एक तो फ्री रेडिकल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किस तरह ये जनरेट होते हैं? तो होमोलिटिक फिजन से जनरेट होते हैं। द फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल वाज ट्राइफिनाइल मेथिल रेडिकल। तो ये पहला था जिसको आइसोलेट किया गया था बाय गोमबर्ग। फ्री रेडिकल के अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फ्री रेडिकल इज जनरली formed by initiation of heat, light और catalyst। ये देखिए यहाँ पे किया गया होगा, किया गया है लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, और हमें फ्री रेडिकल मिल रहे हैं। Free radicals are generally neutral. There are 7 electrons in the outermost orbit of carbon and carbon free radicals. Owing the presence of an odd electron, it is paramagnetic in nature. आपको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म की भी प्रॉपर्टी मिलती है। फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन लविंग मॉलिक्यूल होते हैं और ये न्यूट्रल होते हैं। अगर फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की बात करें तो 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि एक आपका होता है इनिशिएशन, देन प्रोपगेशन एंड देन टर्मिनेशन। ये आपने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में भी ये स्टेप्स पढ़े होंगे कि पहले इनिशिएशन होता है, फ्री रेडिकल थ्रू होमोलिटिक फिजन बनते हैं, फिर प्रोपगेशन, वो चेन बढ़ती जाती है, और फिर हम उसमें एक चीज ऐड करते हैं जिससे रिएक्शन टर्मिनेट करती है और हमको वो फ्री रेडिकल मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लोरीन का क्लोरीन से क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसे बनता है उसकी स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले इनिशिएशन हुआ, प्रोपगेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, और टर्मिनेशन में हमारा फ्री रेडिकल फिर in this step free radical formed in the last propagation step is destroyed by the addition of free radical or by the addition of some impurities. Certain compounds known as inhibitor जो इनहिबिशन का काम करते हैं इस तरह के रिएक्शन को रोकने का, तो उसमें पैराबेंजोक्विनोन और डाइफिनाइल अमीन होते हैं। ठीक है, तो ये आपसे मतलब पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 to 1, देन मिथाइल, जो कि हमें कार्बोकैटायन में भी देखने को मिलता है। बेंजिल और एलिल फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एल्किल फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। बेंजिल फ्री रेडिकल, बेंजीन पे CH2 डॉट रहे, और आपका एलिल फ्री रेडिकल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिलेट आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, बेंजिल, एलिल, 3 to 1, मिथाइल, विनाइल। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब आपके लिए ये रह सकता है।
Next, the stability of various free radicals can be compared from their bond dissociation energy. Bond dissociation energy, the energy required for the homolytic cleavage of the covalent bond present in the molecule. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, द कार्बन एटम ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल विच इज बॉन्डेड टू ओनली थ्री एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स इज sp2 hybridized. Thus, free radicals have a planar structure with odd electrons situated in the unused p orbital at right angles to the plane of hybrid orbital. तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है. However, in the substituted alkyl radicals, the s character of these s orbital has found to be increased, thus tending to the pyramidal shape. तो एक तरह से ये एक्सेप्शन आप मान सकते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर हम उसको किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से करते हैं तो उसका शेप हमारा पिरामिडल हो जाता है. ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो इन केस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब जुड़ा होता है उस सी डॉट वाले से, तो वहां पे वो पिरामिडल शेप होता है. तो ये भी एक आपका एक्सेप्शन है. ठीक है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा. ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं. अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ 1 chloro 2 मिथाइल ब्यूटेन किया गया है. द रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर दिस. इफ अगर हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इट इज क्लियर दैट रिएक्शन इन्वॉल्व्स रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन में 50% R 50% S यानी इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन की होती है. ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल्स, जहाँ पे फ्री रेडिकल्स हो का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स है, पायरोलिसिस ऑफ एल्केन्स है, एंड वुड्स रिएक्शन में ये देखने को मिलता है. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, पॉलिमराइजेशन इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेशन होता है और उसी के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करती है. नेक्स्ट, कार्बोनियम आयंस, जिनको हम कार्बोकटायंस भी कहते हैं. It is defined as group of atoms which contain positively charged carbon having only 6 electrons. तो ये 6 electrons हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गए. इट इज ऑब्टेन बाय हेट्रोलिटिक फिशन. वहाँ होमोलिटिक था, यहाँ हेट्रोलिटिक है. और ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, मिथाइल कार्बोनियम, आइसोप्रोपिल, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम. तो कार्बोनियम या कार्बोकटायन दोनों नाम से इनको जाना जाता है. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हेट्रोलिटिक फिजन होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सी और सीएल या कोई भी एक्स जुड़ा हो जिसमें हो डिफरेंस, तो वहां पे हेट्रोलिटिक फिजन होता है. और दे आर इलेक्ट्रिकली मतलब दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है. 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करते हैं. और इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. टाइप्स ऑफ कार्बोकटायन में आपके एल्किल कार्बोकटायंस हैं, जैसे जिसमें CH3+ R, CH3CH2+, इसी तरह टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, ये सब कार्बोकटायंस आते हैं. स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो 3 to 1 होता है फिर मिथाइल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं. If alpha atom with respect to carbocation atom has one or more than one lone pair of electrons, then lone pair of electrons strongly stabilizes the carbocation due to the delocalization. ये मतलब जहाँ पे delocalization की possibility है, जहाँ पे positive charge के dispersal की possibility है, वो सारे factors उसको stabilize करते हैं. जैसे हमारा एक विनाइल कार्बोकटायन है जिसको CH2 डबल बॉन्ड CH+. कई बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में नाम दे दिए जाते हैं, आपको स्ट्रक्चर नहीं दिए जाते हैं, तो इसलिए विनाइल हुआ, एलिल हुआ, बेंजाइल हुआ, उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. जैसे हम विनाइल की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH, चाहे उसमें जो भी ग्रुप्स जुड़े हो. एलिल की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH होता है. एलिल कार्बोकटायंस आर, देखिए एलिल कार्बोकटायंस यहाँ पे दिए हुए. एलिल कार्बोकटायंस, ये एलिल है.
ये विनाइल है, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसी के रेडिकल बन सकते हैं, इसके अनायन बन सकते हैं, तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर याद होना, बेसिक इसका जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। दे आर मोर स्टेबल देन एल्किल कार्बोकैटायंस बिकॉज दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है। अब एलिल कार्बोकैटायंस के भी कुछ टाइप दिए हुए हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एलिल कार्बोकैटायन होते हैं। फेनिल मिथाइल कार्बोकैटायंस जो होते हैं बेंजाइल कार्बन पे, तो उनको फेनिल मैथिल कार्बोकैटायन, यानी आप कह सकते हैं कि ये है आपका C6H5CH2 प्लस, ये आपका बेंजिल कार्बोकटायन है, डाइफिनाइल मेथिल कार्बोकटायन और ट्राइफिनाइल मेथिल कार्बोकटायन है। तो किसी की भी स्टेबिलिटी का मान लीजिए कहीं ऑर्डर पूछे तो आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही अपना आंसर करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा दिखता है बट उसमें थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। ठीक है। आ, देखिए, फेनिल मेथिल कार्बोकटायंस में 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर आपका डाइफेनिल में 7 है, सॉरी ट्राइफेनिल में 10 है, डाइफेनिल में 7 है, और बेंजिल में 4 है। तो आप नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी बता सकते हैं कि उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो इसलिए ट्राइफेनिल मिथाइल कार्बोकटायन इज मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा। फेनिल मेथिल कार्बोकटायन एलिल कार्बोकटायन से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कार्बोकैटायंस की बात करें, कैटायंस इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम इज नोन एज एरोमेटिक कार्बोकैटायन। दे आर स्टेबल देन इवन दैट इवन देयर सॉलिड स्टेट्स आर आल्सो नोन, जैसे कि ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन है, दे एग्जिस्ट एज ट्रोपोलियम ब्रोमाइड विच इज अ येलो सॉलिड, और इट इज अबाउट 10 to the power 11 टाइम्स मोर स्टेबल देन ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। हम आपको अभी ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, ये भी आपका बहुत स्टेबल होता है। तो ये देखिए स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कार्बोकटायंस, एरोमेटिक कार्बोकटायंस की बात हो रही है, तो देखिए ये है पहला आपका ट्राई, ये है आपका साइक्लोप्रोपिल, ट्राई साइक्लोप्रोपिल है, ये आपका सबसे ज्यादा, जहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, ये आपका दूसरे नंबर पे, और ये ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन है, 7 मेंबर रिंग। ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आता है, मान लीजिए आपको तीन एल्किल दे दिया या एल्किल बेंजिल और ये दे दिया, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा। और कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप देख लीजिएगा कि ये ऑप्शन है कि नहीं। ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, मोर स्टेबल इज कार्बोकैटायन देन मोर इजली, द मोर इजली इट इज फॉर्म्ड। ये देखिए ट्राइफिनाइल है, डाइफिनाइल है, फिर सिंगल एक मतलब बेंजिल का कार्बोकैटायन है, फिर एलिल है, फिर तब आपका एल्किल वाले ग्रुप शुरू होते हैं। कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर ज्योमेट्री की बात करें तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन रिमेन्स वैकेंट एंड इट इज प्लेनर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है। रिएक्शन जहाँ कार्बोकैटायन इन्वॉल्व होते हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है आपका, SN1 है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, आपका मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पे हमारे कार्बोकैटायंस के थ्रू ही रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगी कि आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के नाम, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन, उनकी ज्योमेट्री, और अगर कोई एक्सेप्शन है, जैसे कि अभी हमने CF3 का देखा कि वहां पे वो पिरामिडल हो जाता है, ये जो कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आपका साइक्लोप्रोपिल ट्राई, जिसमें 3 साइक्लोप्रोपेन के रिंग जुड़ी हुई है, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी बना के आप अपने टेबुलर फॉर्म में रख लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगी। कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट भी पाया जाता है। रीअरेंजमेंट नाम से ही पता है, रीअरेंज करते हैं वो, कि अगर वो 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से 3 डिग्री होना चाहते हैं, 1 डिग्री है कोई पॉसिबिलिटी है तो वो 2 डिग्री में होना चाहते हैं, ताकि वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी ये, आप इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे
आपका ये कार्बो कटायन जो है प्राइमरी, अब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप पहचानते होंगे, पर मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ। प्राइमरी तब कहते हैं जो जिसपे भी जिस तरह का हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव या डॉट, वो जिस कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पे फर्स्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी, अगर वो दो से जुड़े तो सेकेंडरी, तीन से जुड़े तो टर्शरी, जिसपे भी वो चार्ज हो। तो देखिए यहाँ पे वो प्राइमरी से ये एच यहाँ ट्रांसफर होके अब यहाँ आ गया, ये कितने डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। जैसे ये आपका ग्रुप है, अभी भी यहाँ पे ये प्राइमरी है, पूरा का पूरा मेथिल ग्रुप आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, और आपको ये अब टर्शरी बन गया, तो सेकेंडरी से हमारा टर्शरी ग्रुप हो गया। ठीक, इस तरह से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पे ये नाउ दिस सी हैज 1 2 3, तीन कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। ठीक, यहाँ पे ये अभी 1 डिग्री था, रीअरेंजमेंट के बाद आपका 2 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जैसे अब इस तरह के रीअरेंजमेंट जब होते हैं, इफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इज मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड देयर इज रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए रीअरेंज प्रोडक्ट दिया हुआ है और एक नॉर्मल प्रोडक्ट दिया है। देन आता है हमारा कार्बन आयंस। Carbanions. A carbanion may be defined as a species containing a carbon carrying a negative charge. They are also generated by heterolytic fission of covalent bond. इसमें मिथाइल इथाइल कार्बनायन, आइसोप्रोपिल कार्बनायन, यानी अब हमें इसमें ये देखना होगा कि वो ग्रुप्स जो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स कर सकें, वो फैक्टर्स ही इसको स्टेबलाइज करते हैं। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हेटेरोलिटिक फिजन से होते हैं, or they are not electrically neutral. There are 8 electrons, and hence its octet is complete. It is diamagnetic in nature, and they are charged nucleophiles. They और इनकी स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। और आप देख रहे होंगे हर जगह रिएक्टिविटी, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर जस्ट उसके रिवर्स होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो जैसे जैसे आपका स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन आयनिक आयन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर ऑफ कार्बन आयनिक आयन। तो आप देखेंगे जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा का ज्यादा आपका वी कैन से स्टेबल कार्बन आयन होगा। इंडक्टिव इफेक्ट के साथ क्या रेशियो है कि अगर प्लस आई ग्रुप्स जुड़े होंगे तो स्टेबिलिटी हमारी घटेगी। माइनस आई ग्रुप ऑफ हेलो ग्रुप इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जहाँ पे माइनस आई ग्रुप जुड़े होंगे तो वहाँ स्टेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी हमारी प्लस आई और माइनस आई ग्रुप से भी डिफाइन होगी। रेजोनेंस भी यहाँ पे फैक्टर काम करेगा, तो रेजोनेंस जब काम करेगा तो जहाँ पे जितने फेनिल ग्रुप्स ज्यादा होंगे वहाँ रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो आपका वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये कुछ स्टेबलाइजेशन बाय सल्फर एंड फास्फोरस है, सीओ ग्रुप NO2 ग्रुप CN ग्रुप कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, तो वहां पे रेजोनेंस देखने को मिलता है। एरोमेटिक कार्बन आयंस की बात करें तो जैसे इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। एरोमेटिक कार्बन आयन इज मोर we can say more stable than benzyl carbanion, then allyl, and then आपका जो एल्किल कार्बन आयंस आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, देयरफॉर इट हैज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। दे 3 और 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जिनमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ, और द फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, the carbon atoms having three different bulky groups are not optically active. It is due to pyramidal structure of carbon atom, which is not rigid, और ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं तो इससे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। रिएक्शन जहां जहां इन्वॉल्व होते हैं, विटिग रिएक्शन में, कंडेंसेशन रिएक्शन में, और जहां हमने एल्डेल परकिन रिफॉर्मेट्स की और कैनिजारो पढ़ा होगा। ठीक है,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हमने कार्बन एन्स तक चीजें देख ली थी, अब हम कार्बीन्स की बात करते हैं। ये कार्बीन शायद आपने ना पढ़ी हो या नाम सुना हो। डाइक्लोरोकार्बीन हमने एज एन इंटरमीडिएट देखा है। तो कार्बीन में बी डिफाइंड एज स्पीशीज इन विच कार्बन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, out of which two constitute a lone pair and two are shared. So they are divalent carbon species containing two unpaired electrons and possess no charge. जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बीन होती है उसको मिथाइलिन कहते हैं। हमें सब्स्टिट्यूटेड कार्बीन्स भी देखने को मिलती है, जैसे CCl2 जो डाइक्लोरोकार्बीन की हमने बात की। कार्बीन्स की बात करें तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और पायरोलिसिस ऑफ एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड्स और कीटीन से बनते हैं। ये कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ कार्बीन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअली आपका MCQ बेस्ड पेपर होने की वजह से हमारा फोकस जो है वो बेसिकली हमारे कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर है। और देन हम देखते हैं कि कार्बीन्स आर न्यूट्रल डाइवेलेंट हाईली रिएक्टिव कार्बन इंटरमीडिएट्स, दे वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल्स। टाइप्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन्स की बात करें तो सिंगलेट और ट्रिपलेट होते हैं, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें पॉसिबिलिटी है कि दोनों की स्पिन सेम हो या एंटी पैरेलल हो। तो जब स्पिन सेम होती है यानी हाफ प्लस हाफ दोनों की होती है तो ट्रिपलेट स्टेट जनरेट होती है, और एंटी पैरेलल यानी प्लस हाफ माइनस हाफ होती है तो वो सिंगलेट होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है इनका बॉन्ड एंगल सिंगलेट के केस में 103 डिग्री। It is actually found to have HCH bond angle 103 degree, and it is generally considered as less stable. ठीक है, और it has bent structure in case of singlet। और जब ट्रिपलेट की बात करते हैं, जब when the two electrons go into different orbitals and have same spin parallel होते हैं, तो हमको आपको अगर याद हो तो फॉर्मूला होता है जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं तो 2s+1 फॉर्मूला लगाते हैं, तो वहीं से आता है 2s की वैल्यू इस केस में ट्रिपलेट के केस में 1 हो जाती है, तो 2+1 3, इसीलिए ट्रिपलेट नाम। और सिंगलेट में s की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए वहां पे सिंगलेट नाम देते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल लगभग 180 डिग्री के बराबर होता है, और इट माइट बी कंसिडर्ड एज वी कैन से लीनियर मॉलिक्यूल। ये स्टेबल होता है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बीन, ये आप देख सकते हैं, इथीन में कार्बीन जोड़ रहे हैं तो हमें रिंग वाले मतलब एक CH2 ग्रुप जुड़ रहा है। यहाँ पे सिस एल्कीन से हमारा एल्केन बन रहा है, आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन से फिर हमारा एल्केन बन रहा है। तो इस तरह से हमारे कार्बीन्स यूज होते हैं डिफरेंट रिएक्शंस में। ये इंसर्शन रिएक्शन जहाँ पे CH2 ग्रुप किसी कहीं बीच में जाके एज ए CH2 ग्रुप जुड़ता है, तो इंसर्शन रिएक्शन। रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे अभी ये 5 मेंबर्ड है वो 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो रहा है CCl2 के प्रेजेंस में। तो दी कार्बिलअमीन रिएक्शन में देखते हैं हम, RT रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये लास्ट हमारा जिस्ट है जो हमने अभी तक पढ़ा। फ्री रेडिकल कार्बोकटायन कार्बन आयन कार्बीन न्यूट्रल होते हैं, फ्री रेडिकल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। प्लेनर होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। कार्बोकटायन में पॉजिटिव चार्ज sp2, प्लेनर आपका डायमैग्नेटिक, ये उनका ऑर्डर। कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज sp3, sp3 इन केस ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड, sp2 जहाँ पे कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी होती है। पिरामिडल और प्लेनर शेप होता है, प्लेनर जब आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। डायमैग्नेटिक कार्बीन न्यूट्रल होते हैं, sp2 इन केस ऑफ सिंगलेट, sp इन केस ऑफ ट्रिपलेट। प्लेनर और लीनियर होते हैं हमारे, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होते हैं, और ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज्यादा होती है। तो आज हमने डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उनके उनके नेचर के बारे में, उनकी हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिज्म और स्टेबिलिटी ऑर्डर डाला जाना, और साथ में हमने उनके कुछ एक्सेप्शंस भी जाने। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा रिवीजन हमने करा दिया आपका इस टॉपिक के साथ, एंड होपफुली आपको ये चीजें समझ आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड MCQs लेके आएंगे, फिर हम उसको भी देखेंगे। और आपके सजेशंस हमेशा स्वागत योग्य रहेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप जरूर बताइएगा।
तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो केमिस्ट्री से अच्छी अपनी, उसके साथ अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।